नमस्कार, एनएमएफ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। घोसला उंगलियों पर चलने वाले अंगूठे पशु बाजार की कहानी। बता दें कि गमछे में छुपी उंगलियां दबाकर करते हैं लाखों के सौदे। 2 से 3 हजार के लगभग पशु बाजार में आए हैं। बोनी के बाद आज का पहला बाजार 10 करोड़ रुपए के लगभग जानवर आए हैं। बोनी के बाद आज का पहला बाजार 10 करोड़ रुपए के लगभग जानवर आए हैं। बता दें कि उज्जैन जिले के घोसला गांव में मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पशुओं का बाजार लगता है। सोमवार को लगने वाले इस पशु हाट बाजार में हजारों की खरीदी बिक्री होती है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ लाखों के सौदे होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि आखिर पशु का भाव कितना लगा है। यहाँ पर बिना कुछ बोले मोल भाव हाथों की उंगलियों के इशारों से होता है। हाथों को भी गमछे से ढक लिया जाता है। वहीं गमछे के नीचे उंगलियों को पकड़कर पशु की बिक्री की रकम तय हो जाती है। यदि किसी पशु के भाव बताने की भी नौबत आई तो 100 रुपए से लेकर 25,000 रुपए के अलग अलग कोड वर्ड हैं। यदि किसी को 100 रुपए का कहना है तो वह सिकारा कहेगा, 15,000 के लिए मुन्नी का इस्तेमाल करेगा। हाट की खास बात यह है कि पशुओं का सौदा गमछे की आड़ में हाथों के इशारों से होता है। जरूरी होने पर अगर कीमत बताना भी हो तो वह रुपए का मोल सिकारा, लट्ठा और असर जैसे शब्दों में बोलकर होता है। यहाँ पर रुपयों की गणना के लिए इन्हीं प्रचलित शब्दों का उपयोग किया जाता है। पशु हाट में आसपास के क्षेत्रों सहित अलग अलग जिलों में पशु खरीदार आते हैं। अलग अलग किस्म की भैंस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पशु हाट में सालों से इसी तरह से सौदे होते हैं। अगर किसी को पशु खरीदना हो तो उसे दलाल की मदद लेना पड़ता है। यहाँ पशुओं का सौदा करवाने वाले कई दलाल मिल जाएंगे। प्रत्येक सोमवार को लगने वाले इस हाट बाजार में भैंस, बकरी जैसे दुधारू पशुओं के साथ बैल जैसे कृषि उपयोग पशुओं के सौदे होते हैं। आपको बता दें कि अधिकांश दुधारू भैंस का बड़ा व्यापार होता है। घोसला का पशु हाट भैंस की खरीदी बिक्री के लिए मशहूर है। पशुओं की शारीरिक बनावट देखकर ही व्यापारी कीमत का अंदाजा लगा लेते हैं। पशु पसंद आने के बाद उंगलियों के इशारों में सौदा तय हो जाता है। एक उंगली का मतलब 10,000। भैंस व्यापारी और दलाल हाथों पर कपड़ा डालकर एक दूसरे की उंगलियां पकड़ते हैं। इसमें पशु की कटकाठी को देखकर उनकी कीमत का अंदाजा पहले ही लगा लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है सौदा। मवेशी को देखकर आकलन अनुसार यदि भैंस की अनुमानित कीमत 50,000 रुपए है तो ऐसे में एक अंगुली का मतलब 10,000 रुपए तय रहता है। इस हिसाब से और 5 उंगली पकड़ने पर 50,000 होगा। यदि सामने वाला भैंस को 40,000 में लेने का इच्छुक है तो वह 4 उंगली पकड़ेगा। सौदा तय हुआ तो दोनों हाथ पकड़कर दबा दिया जाता है। इसका मतलब डील डन। अगर कीमत 55,000 है तो 5 उंगलियां पकड़कर पक्का बोल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसके बाद एक बार और 5 उंगलियां पकड़कर कच्चा बोल दिया जाता है। इस तरह सौदा 55,000 में तय होता है। कुल मिलाकर पहली बार में प्रति उंगली की गणना 10,000 में की जाती है। ये पक्की बोली होती है। इसी तरह दूसरी बार प्रति उंगली की कीमत 1,000 होती है। यह कच्ची बोली होती है। अगर कीमत 27,000 है तो 2 उंगलियों को पकड़कर पक्का बोलते हैं। इसके बाद 7 उंगलियों को पकड़कर कच्चा बोलते हैं। इस तरह कीमत 27,000 होगी। इसके बाद भी कीमत में कुछ और उतार चढ़ाव करना हो तो फिर इसकी भाषा में कीमत तय होती है। दलाल सौदे के हिसाब से अपना कमीशन ले लेते हैं। इनका कोई कमीशन फिक्स नहीं होता। उंगलियां पशुओं की कीमत तय करती है। भैंस व्यापारी प्रकाश शर्मा घोसला और सुरेंद्र सिंह चरुड़ी ने बताया है कि इस सौदे में 2 व्यापारी या दलाल हाथों पर गमछा डालकर एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ते और छोड़ते हैं। यदि उंगलियां पशुओं की कीमत तय करती तो मवेशी को देखकर लगता है कि वह 1 लाख रुपए कीमती रखती है तो सौदे में केवल एक उंगली ही काफी होती है। वह हाट में होने वाले सौदे पशुओं की क्वालिटी पर निर्भर होते हैं। यहाँ हुए सौदों में इतनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता होती है कि गमछे की आड़ में तय हुए सौदे पर कभी किसी पक्ष ने सवाल नहीं उठाए। हाथों की सभी 10 उंगलियों की अपनी एक कीमत होती है जिस पर पूरा हाट बाजार संचालित है। घोसला से प्रदीप पांचाल की रिपोर्ट। ये मतलब ऐसे जो आपने रुमाल पकड़ा है इसमें ये कैसे ये 1,11,000 की बेची हमने। हाँ। तो इसमें क्या है कि वो हाथ में होता है ऐसा कि हमने 1 लाख तो एक अंगूठा पकड़ा है, उसके बाद में एक एक करके वो 10,000 में 1,000 ऊपर करके 1,11 की। अच्छा, ऐसे इसी प्रकार से लैंग्वेज इसकी भाषा चलती है। उंगली के हिसाब से होते हैं, बड़े पक्का छोटे पक्का के हिसाब से होते हैं।
ठीक है ना साहब।